पुराने समय की बात है। एक छोटा सा राज्य था, वीरग। यह राज्य भले ही छोटा था, लेकिन इसके सैनिकों का साहस और समर्पण पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। इस राज्य की सीमाओं की रक्षा करते थे 5 योद्धा: अर्जुन, भीम, प्रताप, विक्रम और सूरज। ये पांचों न सिर्फ युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि देशभक्ति और एकता के प्रतीक भी थे। वीरग पर अक्सर बड़े राज्यों की नजर रहती थी, लेकिन हर बार इन पांचों योद्धाओं ने अपने साहस और रणनीति से राज्य को सुरक्षित रखा। लोगों में उनका मान सम्मान बहुत था। लेकिन एक दिन खबर आई कि शत्रु राज्य महाशक्ति एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है, हजारों सैनिकों और घातक हथियारों के साथ। राजा चिंतित था, दरबार में सन्नाटा था। तभी अर्जुन आगे आया और बोला, राजन, भले ही हमारी संख्या कम है, लेकिन हौसला ऊंचा है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, वीरग की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। राजा ने योजना बनाने का कार्य इन्हीं 5 योद्धाओं को सौंपा। उन्होंने गांव-गांव जाकर सैनिकों को संगठित किया, ग्रामीणों को आत्मरक्षा सिखाई और दुर्ग की रक्षा के लिए नई रणनीति बनाई। हर व्यक्ति एक योद्धा बन गया। युद्ध का दिन आया। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही दुश्मनों का हमला शुरू हुआ। वीरग के किले पर भयंकर बम वर्षा होने लगी, लेकिन अर्जुन ने तीरों की वर्षा से आकाश को ढक दिया। भीम ने तोपखानों को ललकारा, प्रताप ने दुश्मन की सेना में घुसकर खलबली मचा दी, विक्रम ने किले के दरवाजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और सूरज ने घायलों का उपचार करते हुए अपने साथियों को जीवित रखने का कार्य किया। घंटों तक युद्ध चलता रहा। शाम होने तक वीरग का किला धुएं से भर गया, लेकिन किला नहीं टूटा। शत्रु सेना को वापसी करनी पड़ी। वीरग फिर से बच गया। उस रात पूरे राज्य में दीप जलाए गए। राजा ने उन 5 वीरों को राज्य रक्षक की उपाधि दी, परंतु अर्जुन बोला, हमने कुछ नहीं किया। यह तो पूरे वीरग की जीत है। जब जनता और योद्धा एक साथ खड़े होते हैं, तो कोई ताकत हार नहीं दिला सकती। इस घटना के बाद वीरग का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। बच्चे बच्चे को वीरग के वीरों की कहानियां सुनाई जाने लगी। उनका साहस, एकता और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। सीख: सच्चे योद्धा वे होते हैं जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र, समाज और अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। संख्या नहीं, संकल्प बड़ा होना चाहिए। यही है असली वीरता।